निरंतर निस्वार्थ भाव से अगर कोई प्रयास करे तो मेहनत करने वाला भी जो चाहे ख्वाब बुन सकता है। ऐसे लोकतंत्र को सलाम, जहां अंतिम पंक्ति में बैठने वाला भी देश का राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बन सकता है। ऐसी ही पंक्तियों को सच करके दिखाया है और नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया है देश की राष्ट्रपति द्रौपदी ने। आइए जानते हैं द्रौपदी जी के बारे में कुछ विशेष जानकारी और किस कष्टों को सहकर वो यह मुकाम हासिल किया है और वो जिस राष्ट्रपति भवन में बैठेगी उस राष्ट्रपति भवन में आखिर कितने कमरे हैं, क्या राष्ट्रपति की सैलरी होती है और क्या क्या उनको सुविधाएं मिलती है, जानेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं केके आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल केके सब जानता है में। दोस्तों, ओडिशा के मयूरभंज की रहने वाली द्रौपदी देश की 15वीं राष्ट्रपति चुन ली गई। द्रौपदी पहली आदिवासी महिला है जो राष्ट्र के सबसे प्रतिष्ठित पद पर विराजमान हुई है। मयूरभंज के एक छोटे से गांव से निकलकर उन्होंने राष्ट्रपति होने तक का सफर तय किया है। एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी ने राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया। तीसरे राउंड की गिनती में उन्होंने राष्ट्रपति बनने के लिए जरूरी 50% वोट ले लिए। उन्होंने विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को बड़े अंतर से हरा दिया। द्रौपदी की जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत एनडीए के नेताओं ने द्रौपदी को जीत की बधाई दी। वही यशवंत सिन्हा ने भी द्रौपदी को जीत की बधाई दी है। मयूरभंज के एक छोटे से गांव से निकलकर उन्होंने ऐसा सफर तय किया जो सबके लिए एक मिसाल कायम कर गया। मयूरभंज जिले की कुसुमी तहसील के छोटे से गांव ऊपर बेड़ा में स्थित एक छोटे से स्कूल में यह पढ़ी। यह गांव दिल्ली से लगभग 2000 किलोमीटर और उड़ीसा के भुवनेश्वर से 313 किलोमीटर दूर है। द्रौपदी के पति और 2 बेटों का निधन हो जाने के बाद उन्होंने अपने घर को एक बोर्डिंग स्कूल में बदल दिया, जहां आज भी स्कूल संचालित की जा रही है। द्रौपदी का यह सफर इतना आसान भी नहीं था। यहां तक पहुंचने के लिए द्रौपदी ने न जाने कितनी तकलीफें झेली। इस सफर में कई अपने भी दूर हो गए। कष्ट इतना भी मिला कि कोई आम इंसान कब का टूट गया होता। फिर भी द्रौपदी ने न केवल अपना संघर्ष जारी रखा बल्कि देश के सर्वोच्च पद तक पहुंचने में कामयाब हो गई। आज द्रौपदी न केवल भारत बल्कि दुनिया भर के अरबों लोगों के लिए एक मिसाल बन चुकी है। एक समय था जब आदिवासी परिवार से आने वाली द्रौपदी झोपड़ी में रहा करती थी। अब उन्होंने 340 कमरों के आलीशान राष्ट्रपति भवन तक का सफर पूरा कर लिया है। द्रौपदी का जन्म ओडिशा के मयूरभंज जिले के बेदपोसी गांव में 20 जून 1958 को हुआ था। द्रौपदी संथाल आदिवासी जाति समूह से संबंध रखती है। उनके पिता का नाम बिराची नारायण टुड्डू एक किसान थे। द्रौपदी के 2 भाई हैं, भगत टुड्डू और सेरेनी टुड्डू। द्रौपदी की शादी श्यामाचरण मुर्मू से हुई। उससे 2 बेटे और 2 बेटियां हुई। साल 1984 में एक बेटी की मौत हो गई। द्रौपदी का बचपन बेहद अभावों और गरीबों में बीता था, लेकिन अपनी स्थिति को उन्होंने अपनी मेहनत के आड़े आने नहीं दिया। उन्होंने भुवनेश्वर के रमा देवी विमेंस कॉलेज के स्नातक की पढ़ाई पूरी की। बेटी को पढ़ाने के लिए द्रौपदी शिक्षक तक बन गई। मुर्मू की स्कूली पढ़ाई गांव में हुई। साल 1969 से 1973 तक वह आदिवासी आवासीय विद्यालय में पढ़ी। उसके बाद स्नातक करने के लिए उन्होंने भुवनेश्वर के रामा देवी वुमेन्स कॉलेज में दाखिला ले लिया। मुर्मू अपने गांव की पहली लड़की थी जो स्नातक की पढ़ाई करने के बाद भुवनेश्वर तक पहुंच गई थी। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान उनकी मुलाकात श्यामचरण से हुई। दोनों की मुलाकातें बड़ी दोस्ती हुई, दोस्ती प्यार में बदल गई। श्यामचरण भी उस वक्त भुवनेश्वर में कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे। बात 1980 की है। द्रौपदी और श्यामचरण दोनों एक दूसरे को पसंद करने लग गए थे। दोनों एक साथ आगे का जीवन व्यतीत करना चाहते थे। परिवार की रजामंदी के लिए श्यामचरण विवाह का प्रस्ताव लेकर द्रौपदी के घर पहुंच गए। श्यामचरण के कुछ रिश्तेदार द्रौपदी के गांव में ही रहते थे। ऐसे में अपनी बात रखने के लिए श्यामचरण अपने चाचा और रिश्तेदार को लेकर द्रौपदी के घर चले गए। तमाम कोशिशों के बावजूद द्रौपदी के पिता बिरंची नारायण ने इस रिश्ते को एक तरह से इनकार भी कर दिया। श्यामचरण भी पीछे हटने वालों में से नहीं थे। उन्होंने तय कर लिया था कि अगर वह शादी करेंगे तो द्रौपदी से ही करेंगे। द्रौपदी ने भी घर में साफ कर दिया था कि वह श्यामचरण से ही शादी करेगी, अन्यथा नहीं करेगी। श्यामचरण ने
3 दिन तक द्रौपदी के गांव में ही डेरा डाल लिया। थक हार कर द्रौपदी के पिता ने इस रिश्ते को मंजूरी भी दे दी। शादी के लिए द्रौपदी के पिता मान चुके थे। अब श्यामचरण और द्रौपदी के घर वाले दहेज की बातचीत को लेकर बैठे। इससे तय हुआ श्यामचरण के घर से द्रौपदी को एक गाय, एक बैल और 16 जोड़ी कपड़े दिए जाएंगे। दोनों के परिवार इस पर सहमत हो गए। दरअसल द्रौपदी जिस संताल समुदाय से आती है उसमें लड़की के घर वाले को लड़के की तरफ से दहेज दिया जाता है। कुछ दिन बाद श्याम से द्रौपदी का विवाह हो जाता है। बताया जाता है कि द्रौपदी और श्याम की शादी में लाल पीले देसी मुर्गे का भोज हुआ था। तब लगभग हर जगह शादी में यही बनता था। राजनीति में आने से पहले मुर्म ने एक शिक्षक के तौर पर अपने कैरियर की शुरुआत भी की थी। उन्होंने 1979 से 1983 तक सिंचाई और बिजली विभाग में जूनियर असिस्टेंट के रूप में भी काम किया। इसके बाद 1994 से 1997 तक उन्होंने ऑनरेरी असिस्टेंट टीचर के रूप में भी कार्य किया था। 1997 में उन्होंने पहली बार चुनाव लड़ा। ओडिशा के रायरागुंप्रेम जिले में पार्षद चुनी गई। उसके बाद वह जिला परिषद की उपाध्यक्ष भी चुनी गई। वर्ष 2000 में विधानसभा चुनाव लड़ा। रायरंगपुर विधानसभा से विधायक चुनने के बाद उन्होंने बिजद और भाजपा गठबंधन वाली सरकार में स्वतंत्र प्रभार का राज्य मंत्री भी उन्हें बनाया गया। 2002 में मुर्मू को ओडिशा सरकार में मत्स्य एवं पशुपालन विभाग का राज्य मंत्री बनाया गया। 2006 में उन्होंने भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चे का प्रदेश अध्यक्ष चुना गया। 2009 में वह रायरंगपुर विधानसभा में दूसरी बार भाजपा के टिकट पर चुनाव जीती। इसके बाद 2009 में वह लोकसभा चुनाव भी लड़ी लेकिन जीत नहीं पाई। 2015 में द्रौपदी को झारखंड का राज्यपाल भी बनाया गया। 2021 तक उन्होंने राज्यपाल के तौर पर अपनी सेवाएं दी। राष्ट्रपति का चुनाव जीतने के साथ ही वह देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति बनेगी। इसके अलावा देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति बनने का खिताब भी वह अपने नाम करेगी। 64 साल की द्रौपदी राष्ट्रपति पद पर पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की शख्सियत भी बनेगी। 1984 में छोटी बेटी की मौत के बाद 2009 में द्रौपदी को जीवन का बड़ा दर्द झेलना पड़ा। उनके 25 साल के बेटे लक्ष्मण मुर्मू की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। लक्ष्मण अपने चाचा चाची के साथ रहते थे। बताया जाता है कि लक्ष्मण शाम को अपने दोस्तों के साथ गए थे। देर रात एक ऑटो से उनके दोस्त घर छोड़कर गए। उस वक्त लक्ष्मण की स्थिति ठीक नहीं थी। चाचा चाची के कहने पर दोस्तों ने लक्ष्मण को उनके कमरे में लिटा दिया। उस वक्त घर वाले को लगा कि थकान की वजह से ऐसा हुआ है, लेकिन सुबह बेड पर लक्ष्मण अचेत मिला। घर वाले डॉक्टर के पास ले गए, तब उनकी मौत हो चुकी थी। रहस्यमयी मौत का खुलासा अब तक नहीं हो पाया है। बेटे की मौत के बाद में द्रौपदी अभी उबर ही नहीं पाई थी कि उन्होंने दूसरी झकझोर देने वाली खबर सुनी। यह घटना 2013 की है, जब द्रौपदी के दूसरे बेटे की मौत एक सड़क दुर्घटना में हो गई। द्रौपदी के 2 जवान बेटों की मौत 4 साल के अंदर हो चुकी थी। वह पूरी तरह से अंदर से टूट गई थी। इससे उभरने के लिए उन्होंने अध्यात्म का सहारा लिया। द्रौपदी राजस्थान के माउंट आबू स्थित ब्रह्म कुमारी संस्थान में जाने लग गई। यहाँ कई दिन तक वह ध्यान लगाती रही। तनाव को दूर करने के लिए वह राजयोग सीखती गई। संस्थान के अन्य कार्यक्रमों में उन्होंने हिस्सा भी लिया। बेटों की मौत का दर्द अभी कम ही नहीं हुआ था कि 2014 में द्रौपदी के पति श्यामचरण की भी मौत हो जाती है। बताया जाता है कि श्यामचरण मुर्मू को दिल का दौरा पड़ता है। उन्हें घर वाले अस्पताल ले जाते हैं, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर देते हैं। श्यामचरण बैंक में काम करते थे। अब द्रौपदी के परिवार में केवल बेटी इतिश्री मुर्मू है। इतिश्री बैंक में नौकरी भी करती है। ये थी द्रौपदी जी के बारे में पूरी जानकारी। अब हम बात करते हैं कि द्रौपदी जी को कितनी सैलरी मिलेगी, राष्ट्रपति को कितनी सुविधाएं मिलती है, राष्ट्रपति भवन में कितने कमरे हैं, वो पूरी जानकारी अब हम आपको देने वाले हैं। उल्लेखनीय है कि 2017 तक राष्ट्रपति का मासिक वेतन 1.5 लाख रुपए था, जो कई वरिष्ठ नौकरशाहों के वेतन से भी कम था। ऐसे में 2017 में राष्ट्रपति के वेतन को बढ़ाकर 5 लाख रुपए प्रति महीने कर दिया गया। राष्ट्रपति का वेतन 1951 के राष्ट्रपति की उपलब्धि और पेंशन अधिनियम में निर्धारित होता है। मासिक वेतन के अलावा राष्ट्रपति को कई तरह के भत्ते भी मिलते हैं। वेतन के इतर राष्ट्रपति को मिलने वाले अन्य वेतनों में मुफ्त चिकित्सा, आवास और उपचार सुविधा शामिल है। इसके अलावा भारत सरकार हर साल उनके अन्य खर्चों जैसे आवास, स्टाफ, खाने पीने और अतिथियों की मेजबानी पर करीब 2.25 करोड़ रुपए खर्च करती है। इसके अलावा राष्ट्रपति के रहने के लिए दिल्ली के पौष इलाके में आलीशान राष्ट्रपति भवन बनाया गया है। राजधानी दिल्ली में स्थित राष्ट्रपति भवन 320 एकड़ में फैला है। इसमें 340 कमरे अंग्रेजों की हुकूमत में से ब्रिटिश वायसरॉय के लिए बनाया गया था। 17 साल के निर्माण काल के बाद यह 1929 में बनकर तैयार हुआ। राष्ट्रपति भवन में इमारत के साथ साथ मुगल गार्डन भी है, जिसमें घूमने की चाहत दिल्ली पहुंचने वाले हर सैलानी की होती है। राष्ट्रपति भवन में उद्यान, खुली जगह, अंगरक्षक और कर्मचारियों के आवास, अस्तबल, अन्य कार्यालय भी है। राष्ट्रपति पद से रिटायरमेंट के बाद भारत के राष्ट्रपति को कई लाभ मिलते हैं। इसमें 1.5 लाख रुपए प्रति माह पेंशन, सुसज्जित बंगला, मुफ्त ट्रेन या हवाई यात्रा,
कोटा जैसी सुविधाएं शामिल है। राष्ट्रपति को मिलने वाली 5 लाख की सैलरी पर एक खास बात यह है कि इस पर कोई टैक्स नहीं लगता। इसके अलावा राष्ट्रपति की जीवन साथी को हर महीने 30,000 रुपए सेक्रेटरियल असिस्टेंट के तौर पर मिलते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी ये जानकारी? अगर मेरी ये वीडियोस आप लोगों को पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, कमेंट करना भी ना भूलें। धन्यवाद।